बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? आप ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लास में आपको वेलकम। कुछ दिन 2-4 दिन गुजर गए, मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर सका। आपने पूछा भी नहीं सर लेक्चर क्यों नहीं अपलोड किया। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ आपका लेक्चर ये डिले हो गया। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपका समझने के जो बेसिक लेक्चर आपके चल रहे हैं उनमें से एक बेसिक टॉपिक है आपका ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। छोटा सा ये लेक्चर होगा हमारा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं है। रेजिड्यू क्लासेस किसे कहते हैं, यहां पर मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा मॉडुलू का। मॉडुलू से क्या मुराद है? दो तरह के ग्रुप को डिस्कस करेंगे, ग्रुप अंडर एडिशन, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मॉडुलू एडिशन, मॉडुलू मल्टीप्लिकेशन, ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन होगी। तो पहले आप देखें कि रेजिड्यू क्लासेस किसे बोलते हैं। व्हाट इज रेजिड्यू क्लासेस? रेजिड्यू classes of an integer n, of a positive integer n, of a positive integer n, positive integer n। हम किसी नंबर से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मुझे 5, मेरा इंटीजर 5 है, मुझे इसकी रेजिड्यू क्लास चाहिए मॉडुलू एन इंटीजर 3, मॉडुलू एन इंटीजर 7। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा, फाइंड द रेजिड्यू क्लास of 4 under modulo 5। ये भी मैं बताता हूं क्या चीज है, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को समझ लें आप। ये मॉडुलू जो है ये एक नंबर थ्योरी की टर्म है। ठीक है, रेजिड्यू क्लासेस, मॉडुलू, ये नंबर थ्योरी की टर्म है। अब इसका मतलब क्या है? रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 जो है, इसको हम कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं, ये 4 लिखा है, इसके ऊपर बार डाल दिया। ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ नोटेशन इस्तेमाल की जाती हैं। ये 4 लिखकर आप ऐसे लिख लें ब्रैकेट्स में। ठीक है, मुख्तलिफ नोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, बस वहां पर आप ये या तो मेंशन करेंगे कि भाई मैं यहाँ 4 के ऊपर जो बार डाला है, ठीक है, ये 4 की रेजिड्यू क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? 4 की रेजिड्यू क्लास मॉडुलू 5 का मतलब ये है। चलिए जरा अजानों का टाइम है, अगर अजाने हो जाए फिर देखते हैं। अच्छा, वेलकम बैक जी। मैं बात कर रहा था कि आपने रेजिड्यू क्लास मालूम करनी है 4 की। उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, समटाइम आप 4 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। सम बुक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस मॉडुलू के विद रिस्पेक्ट मालूम कर रहा है वो नंबर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? किसी नंबर की मॉडुल रेजिड्यू क्लास मालूम करने का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एक और चीज मैं पहले बता दूं, बाद में मुझे बोलना जाए। रेजिड्यू क्लास को कॉन्ग्रुएंस क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, रेजिड्यू क्लास आल्सो कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस क्लास। रेजिड्यू क्लास आल्सो कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस क्लास। ये इसका अल्टरनेटिव नाम है। ठीक है, चलिए मैं अपने इसकी तरफ आ रहा हूं। आपने यहां पर 4 की रेजिड्यू क्लास मालूम करनी है। इसका मतलब यह है कि आपने वो तमाम इंटीजर देखने हैं, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, जिनको अगर आप 5 पर डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 4 देंगे। क्या कहा है मैंने? आपने वो तमाम इंटीजर देखने हैं जिनको जब आप 5 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आएगा, क्योंकि हम 4 की रेजिड्यू क्लास मालूम कर रहे हैं। मॉडुलो किसका है? 5 का। मॉडुलो कौन है? 5 है। तो 5 मॉडुलो का मतलब है डिवाइजर।
जब भी आप इंटीजर को 5 पर डिवाइड करें तो बाकी छोड़ना चाहिए 4। तो इसमें आएगा सबसे पहला नंबर, तो आप लिखें यहां पर 4, ठीक है। फिर अगला नंबर होगा 9, क्योंकि आप 9 को जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 4। फिर उसी के बाद आएगा 9 + 5 14, फिर आएगा 14 + 5 19, फिर आएगा 19 + 5 कितना हो गया, 24। अब तो सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अच्छा, क्या ये नेगेटिव साइड पर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है भाई, ठीक है। इसका पिछला नंबर अगर नेगेटिव लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? आपको पता है ये सारे नंबर जल्दी जल्दी मैंने कैसे लिख लिए हैं, वो ऐसे लिख लिए मैंने, आपने इसमें ज्यादा नहीं सोचना। आपने सिर्फ पहला नंबर याद रखना है। मैंने किसकी रेजिड्यू क्लास मालूम करना चाह रहा हूँ, 4 की। तो मैंने 4 लिखा। अब मॉडुलो कौन सा है, 5 है। आप बस 5 5 ऐड करते जाएं, बस 4 में 5 जमा करेंगे 9 आ जाएगा, 9 5 14 19। अब पीछे जाना है आपने, तो इसमें से आप ऐसे करें 5 माइनस कर दें, ठीक है। तो 4 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -1, फिर आप माइनस करेंगे -6, ठीक है। अब तो सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। आमतौर पर जो आप बुक्स देखेंगे उसमें जो नेगेटिव साइड वाला इंटीजर है ना, वो नहीं लिखता वो, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है किसी इंटीजर की रेजिड्यू क्लास की? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? रेजिड्यू क्लास ऑफ एन इंटीजर ए, रेजिड्यू क्लास of an integer a is the set of all integers, रेजिड्यू क्लास ऑफ एन इंटीजर ए, यहां पर मुझे लिखना चाहिए आगे मॉडुलो m, मतलब यहां पर मुझे मॉडुलो भी डिफाइन करना ना। रेजिड्यू क्लास ऑफ एन इंटीजर ए मॉडुलो m इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स that leave the remainder a when we divide a by m। ये इसकी डेफिनेशन है, सही है। यानी कि वो किसी एक ही रेजिड्यू क्लास का मतलब है ऐसे तमाम इंटीजर्स का सेट, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, जिनको जब आप किसी मॉडुलो m के ऊपर डिवाइड करते हैं तो बाकी जो चीज बचती है वो a ही बचना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखें, मुझे 4 की रेजिड्यू क्लास चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 को वो तमाम इंटीजर लिखे जिनको मैंने 5 पर डिवाइड किया, मॉडुलो मेरा 5 है, तो आंसर बाकी बचा 4, ठीक है। तो एक्चुअली जो रेजिड्यू क्लास रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, ये रिमाइंडर को शो कर रही होती है। जितनी भी एक्चुअली 4 की जो रेजिड्यू क्लास है ना, ठीक है, ये रिमाइंडर जो बचता है ना यहाँ पर, सही है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 4 ही बचना चाहिए, सही है। जब उनको आप 5 पर डिवाइड करें तो उसमें तमाम इंटीजर आ जाएंगे। अगली बात यहाँ पर याद रखनी है आपने कि जो रेजिड्यू क्लास है वो इटसेल्फ एक इनफाइनाइट सेट होता है। आप देखें ये 4 की रेजिड्यू क्लास एक इनफाइनाइट सेट है, दोनों तरफ से फैला हुआ है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ बुक्स में आपको नेगेटिव साइड वाले नंबर नजर नहीं आएंगे। किसी भी नंबर की रेजिड्यू क्लास जो शुरू होगी, पहला वो नंबर खुद आपने लिखना उसमें, सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी जर्नल अगर बात करें तो जर्नली किसी नंबर की जो रेजिड्यू क्लास है उसको हम आमतौर पर, अगर ए की रेजिड्यू क्लास है तो उसको ऐसे लिखेंगे मॉडुलो m टू विद रिस्पेक्ट, वो इस फॉर्म की होती है a + km। ये शायद आपको जरा मुश्किल लगेगा, और m क्या है, k क्या है, एक इंटीजर है, k बिलोंग टू z। ये वैसे आपके लिए मैंने लिख दिए, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली एग्जांपल लेने से पहले एक और चीज, क्या ये जो 4 की रेजिड्यू क्लास मैंने बनाई है, क्या ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल दैट 2 और मोर इंटीजर हैव द सेम कॉन्ग्रुएंस क्लास? क्या एक या एक से ज्यादा इंटीजर, एक से दोनों मतलब एक या एक से ज्यादा इंटीजर सेम कॉन्ग्रुएंस क्लास या रेजिड्यू क्लास रख सकते हैं? यस, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर की कॉन्ग्रुएंस क्लास एक जैसी हो सकती है। मतलब मैं यहां पर ये चीज लिख रहा हूं, ये आपने याद रखना है। नॉट 2 or more than 2
more than 2 integers may have same congruent class. दो या दो से ज्यादा इंटीजर की कॉन्ग्रुएंस क्लास या रेजिड्यू क्लास सेम हो सकती है। अगला क्वेश्चन ये है, वैसे मैंने यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, रेजिड्यू क्लास ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्या नेगेटिव इंटीजर की रेजिड्यू क्लास नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि दो या दो से ज्यादा इंटीजर की कॉन्ग्रुएंस क्लास एक जैसी हो सकती है, देन दिस इज पॉसिबल दैट यू कैन फाइंड द रेजिड्यू क्लास ऑफ नेगेटिव इंटीजर आल्सो। आप नेगेटिव इंटीजर की भी रेजिड्यू क्लास मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जस्ट मैंने सब सिर्फ काम वगैरह शुरू करने के लिए फॉर योर कन्वीनियंस मैंने उसको जस्ट यहां पर मैंने पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट किया था। मिसाल के तौर पर अगली बात यह है कि ये 4 की रेजिड्यू क्लास है। विच इंटीजर हैव द सेम कॉन्ग्रुएंस क्लास एज 4? कौन सा इंटीजर है जिसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास बिल्कुल 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास के इक्वल होगी? ठीक है, दिस इज वेरी नेचुरल, वेरी इजी क्वेश्चन। 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास के इक्वल कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंस क्लासेस होंगी? सुने, ये जितने भी इंटीजर आपने लिखे हैं ना, इन सब की कॉन्ग्रुएंस क्लास 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास के बराबर है। कैसे? ये 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 4 लिखा, इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, मॉडुलो 5। मॉडुलो एक जैसा होना चाहिए, मॉडुलो एक जैसा होना चाहिए। मॉडुलो बदलेंगे कॉन्ग्रुएंस क्लास बदल जाएगी इंटीजर की, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा है कि एक से ज्यादा इंटीजर की कॉन्ग्रुएंस क्लास एक जैसी हो सकती है विद द सेम मॉडुलस। यस, दिस इज पॉसिबल। कौन कौन से सेम होगी भाई? 4 के साथ अगर आप मॉडुलो 5 लेते हैं तो 4 में क्या ऐड करेंगे? 5 ऐड करें तो कितना बनता है? 9। तो 9 की कॉन्ग्रुएंस क्लास और 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास एक जैसी होगी, ठीक है। ये 9 की कॉन्ग्रुएंस क्लास अंडर मॉडुलो 5 और 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास अंडर मॉडुलो 5 ये एक जैसी होगी। अब मुझे अगर 9 की कॉन्ग्रुएंस क्लास बनानी है तो मैं सबसे पहले कौन सा इंटीजर लिखूंगा? 9 लिखूंगा। अगला मैं मॉडुलो मेरा क्या है? 5 है। 9 में 5 जमा करें कितना आएगा? 14 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसी क्यों है? अब असल में देखना क्या है आपने, पता है? आप कहेंगे जी सर आपने ऊपर बताया है कि जब हम 4 की रेजिड्यू क्लास मालूम की है तो उसका मतलब यह है कि आपने ऐसे तमाम इंटीजर उठाने हैं जिनका रिमाइंडर 4 बचना चाहिए जब 5 पे डिवाइड करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर वो तमाम इंटीजर उठाने हैं जिनको 5 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 9 बचना चाहिए, ठीक है भाई। देखिए 9 5 से पहले ही बड़ा है, पहले 9 को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, बाकी कितना बचता है? 4। बात फिर उधर ही आ जाएगी, ठीक है। आपने फिर वो तमाम इंटीजर उठाने हैं जिनको आप डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, ठीक है, तो रिमाइंडर 4 ही बचना चाहिए। सही नहीं समझे? 9 बिकॉज आपके पास 5 से बड़ा है, ठीक है। 9 में से आप 5 निकाल दें, बाकी बचेगा 4। जब इसे 9 को 5 पे डिवाइड करेंगे आप, तो 9 की बेटा रेजिड्यू क्लास और 4 की रेजिड्यू क्लास बराबर होगी, ठीक है। मीन टू से कि अगर आपका इंटीजर जिसके आप रेजिड्यू क्लास बनाने जा रहे हैं वो आपके मॉडुलस से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको मॉडुलस पे डिवाइड कर लें, जो बाकी बचता है वो बचा 4। तो फिर 4 की रेजिड्यू क्लास आप बनाएं, 9 की बनाने की जरूरत नहीं है। वो मैंने वैसे आपको बताया कि होंगे ये बराबर बराबर। मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा इंटीजर सेम कॉन्ग्रुएंस क्लास रख सकते हैं। वो कौन कौन से इंटीजर होंगे वो अलग बनाने की जरूरत नहीं है। ये 4 की रेजिड्यू क्लासेस आपने बनाई है ना, इसमें जितने भी इंटीजर आ रहे हैं सबकी रेजिड्यू क्लास बेटा बराबर है, ठीक है। 4 की रेजिड्यू क्लास, 9 की रेजिड्यू क्लास, 14 की रेजिड्यू क्लास, -1 की रेजिड्यू क्लास, -6 पीछे चलते जाएं, इन सब की रेजिड्यू क्लास हमेशा सेम होगी अंडर मॉडुलो 5। ठीक हो गया? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि रेजिड्यू क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है। 2 or more integer either they are negative positive have the same residue classes. In a residue class all of these integers have the same residue classes, ठीक है। इन सब की रेजिड्यू क्लासेस एक जैसी होती है। रेजिड्यू क्लासेस इटसेल्फ एन इनफाइनाइट सेट, सही है। ये चीजें आपने याद रखनी। अब अगली बात ये है कि रेजिड्यू जो रेजिड्यू क्लास हो गई, ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्या है? ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस क्या होता है? आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई। मिसाल के तौर पर एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मुझे फर्ज करें चाहिए है
मैं चाहता हूं रेजिड्यू क्लास मालूम करना चाहता हूं मिसाल के तौर पर 3 की अंडर मॉडुलो 7, ठीक है। फाइंड द रेजिड्यू क्लास ऑफ 3 अंडर मॉडुलो 7। तो क्या करूंगा, मॉडुलो मेरा यहां पर 7 है, मैं सबसे पहले 3 लिखूंगा, ठीक है। अब वो तमाम इंटीजर लिखूंगा, ठीक है, जिनको 7 पर डिवाइड करें तो बाकी क्या बचे 3। तो आप सोचें अगला इंटीजर कौन सा होगा जिसको 7 पर डिवाइड करने के बाद बाकी 3 बचता है, कौन सा होगा बेटा, 10 होगा, ठीक है। सिंपल सा आपने फॉर्मूला यूज करना है, 3 में 7 ऐड करें 10 आएगा, फिर 10 में 7 ऐड करें 17 आएगा, फिर ऐड करें 24 आएगा, अप टू सो ऑन। पीछे आ जाए, 3 में 7 माइनस कर दें, -4 आएगा, -11 आएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये 3 की रेजिड्यू क्लास हो गई अंडर मॉडुलो 7, सही है। अगली बात ये है कि यहां पर आप ये याद रख लें कि अब इसके अंदर जितने भी इंटीजर हैं इन सबकी रेजिड्यू क्लास आपस में बराबर बराबर, सही है। फिर एक और चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडुलो बदलने से रेजिड्यू क्लास बदल जाती है। मिसाल के तौर पर आगे मैंने 4 की रेजिड्यू क्लास मालूम की मॉडुलो 5 के, अगर मैं 4 की मॉडुलो क्लास अंडर मॉडुलो 4 की रेजिड्यू क्लास मालूम करता हूं अंडर मॉडुलो 7, तो दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 5, ठीक है। ये डिफरेंट होगी। पहला नंबर आएगा 4, अगला 7 जमा करें 11, वहां पर आया था 9, फिर आएगा 18, फिर आएगा 25, अप टू सो ऑन। इधर आएगा 7 माइनस कर दें इसमें से -3, ठीक है। फिर आप इसमें से 7 माइनस कर दें -10, अप टू सो ऑन ये आ जाए। तो आप देखें कि आपने रेजिड्यू मॉडुलो चेंज किया, रेजिड्यू क्लास बदल गई, सही है। अब मैं अपने 2 ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप ऑफ रेजिड्यूज, अब ये काम आसान हो गया, यही क्या मुश्किल था, यही आपके लिए प्रॉब्लम होती है, उनकी तरफ आ रहा हूं मैं। अच्छा जी, यहां पर हम 2 तरह के ग्रुप बेटा डिफाइन करते हैं, एक ग्रुप अंडर एडिशन है, एक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं पहले डिफाइन करने लगा हूं एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस एडिटिव ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो an integer m। आपका एडिटिव ग्रुप जो है किसी मॉडुलो इंटीजर m के लिहाज से किस तरह डिफाइन किया जाता है, ये उसकी डेफिनेशन है जो मैं अब लिख रहा हूं। उसे हम डिनोट किया करेंगे zm से। इसमें नंबर आएंगे आपके पास सबसे पहले 0, फिर आएगा आपके पास 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, अप टू सो लास्ट नंबर आएगा बेटा m-1, ठीक है। वेयर ये जो नंबर हैं सारे दीज रिप्रेजेंट द रेजिड्यू क्लासेस। इस सेट के अंदर जो ग्रुप के अंदर जो तमाम इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इटसेल्फ जो हैं आपके पास रेजिड्यू क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनको ऊपर बाहर लगा देता हूं। इस ग्रुप के अंदर जो तमाम इंटीजर हैं 0 1 2 3, ये काउंटिंग वाले 0 1 2 3 नहीं है, ठीक है। ये आपके पास जो नंबर हैं ये रेजिड्यू क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। मतलब इसमें हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। चलें, मिसाल के तौर पर मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं, शो दैट Z4 अंडर मॉडुलो एडिशन। अच्छा, यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल की जाती है ना, वो इस तरह की होती है। सर्कल के अंदर प्लस लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड फॉर मॉडुलो एडिशन। दिस इज द मॉडुलो एडिशन, ठीक है। ये दो और इसके ऊपर सम टाइम आप यहां पर जो मॉडुलो होता है वो नीचे लिख देते हैं, m लिख देंगे, अगर 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। वो जिस तरह का होता है उस तरह लिख देते हैं।
मुझे ये प्रूव करना है कि Z4 जो है अंडर मॉडुलो एडिशन एक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, इज एन अबिलियन ग्रुप, दिस इज एन अबिलियन ग्रुप। अब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा अबिलियन ग्रुप के लिए? बेटा 5 प्रॉपर्टीज आपने प्रूफ करनी है, ठीक है। क्लोजर है, एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इनवर्स है हर एलिमेंट का, और लास्ट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं Z4 में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। सुने, Z4 हैज 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज 0 क्लास, 1 क्लास, क्लास 1 क्लास चलेगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ 2, रेजिड्यू क्लास ऑफ 3, रेजिड्यू क्लास ऑफ 4, ठीक है। इसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब आपने ये प्रूफ करना है कि ये अबिलियन ग्रुप बनता है अंडर एडिशन कि नहीं बनता। मैं पहले जरा देखूं वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। अच्छा, रिकॉर्ड तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा ऊपर से ब्लर हो गया। ये ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो इंटीजर M मैंने लिखा है एडिटिव ग्रुप ऑफ। आई होप के अगर नजर नहीं आ रहा मार्कर यार समझ नहीं आता, ये रेड वगैरह नजर क्यों नहीं आते। अच्छा देखें, आपने ना यहां पर सबसे पहले एक काम करना है, एक कैले टेबल बनाएंगे। कैले एक मैथमेटिशियन था जिसने ये तरीकाकार दिया कि एक टेबल वो बनाता है, ठीक है। उस टेबल में एलिमेंट्स को वो एसोसिएट करता है बाइनरी ऑपरेशन के जरिए, मतलब जोड़ता है, बाइनरी ऑपरेशन उनके दरमियान अप्लाई करता है। फिर उसके बाद अगर वो टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे इस सेट में से हैं, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रुप बन गया है। कैरे टेबल हरगिज़ ये गारंटी नहीं दे रहा। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी हर एलिमेंट का इनवर्स वगैरह बताएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बताएंगे, फिर कैरे टेबल का भी यूज करेंगे, फिर हम फाइनली कहेंगे कि ये ग्रुप बन गया। अब करना क्या है, सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। यू विल मेक अ टेबल, ये 5 by 5 का टेबल बनेगा। यहां पर मेरी बाइनरी ऑपरेशन मॉडुलो एडिशन है। मॉडुलो मेरा यहां पर क्या होगा पता आपको? मॉडुलो 5 है। देखो सॉरी, यहां पर ना ये M-1 पर जाकर खत्म होना ना, तो आप यहां पर M क्या पुट करेंगे? दिस इज Z5, सॉरी दिस इज Z5, सॉरी जी, ठीक है। Z5 में 5 एलिमेंट्स होंगे, Z4 में 3 एलिमेंट होंगे, Z6 में 6 एलिमेंट होंगे, इस तरह चलेगा। आखिरी नंबर M-1 पर खत्म होगा। अब यहां पर देखें, मैं यहां पर लिखूंगा 0 1 2 3 4 0 1 2 3, दिस इज 4। अब आपने करना ये है, इन एलिमेंट्स को 1 by 1 प्लस करते जाना है। आप जानते हैं कि 0 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर सबको 0 ही आएगा। 0 + 0 दिस इज 0, 0 + 1 दिस इज 1 2 3 4। 1 के साथ प्लस करें, 1 + 0 दिस इज 1, 1 + 1 दिस इज 2, 1 + 2 दिस इज 3, 1 + 3 दिस इज 4। अब देखें 1 + 4 कितना आएगा? व्हेन यू विल ऐड 1 and 4, 1 + 4 दिस इज इक्वल टू 5। अब ये आपका आ गया 5, आ गया आपका मॉडुलो के बराबर। जब भी ऐड करके आपका आंसर मॉडुलो के बराबर आएगा, मॉडुलो में डिवाइजर मॉडुलो के बराबर आएगा, तो आपने हमेशा उस नंबर को अपने मॉडुलो पर डिवाइड कर देना है। जब भी आंसर मॉडुलो के बराबर या उससे बढ़ जाए तो आपने डिवाइड कर देना है। अब मिलता है आंसर है 5 और हमारा मॉडुलो कितना है? वो भी 5 है, तो आप 5 को 5 पर डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा? 0, ठीक है। तो रिमाइंडर आएगा 0। यहां पर ये आपने लिखना है। एक्चुअली मॉडुलो क्लासेस में मैंने आपको बताया है, रेजिड्यू क्लासेस में आपने क्या लिखना होता है? ये रिमाइंडर लिखने हैं सारे के सारे, ठीक है ना। वो तमाम इंटीजर्स इस ग्रुप में देखें। जब आप ये एडिटिव ग्रुप 5 है ना, तो एक्चुअली यहां पर ये रिमाइंडर लिखे हुए हैं। जब आप किसी इंटीजर को देखें 5 पे डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं? गौर से सोचें। जब किसी इंटीजर को 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। 6 से बड़ा रिमाइंडर 5 से बड़ा तो नहीं होता ना, या 5 से बड़ा 5 नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि डिवीजन का ये असूल है कि जब भी आपका बाकी बचने वाला नंबर आप तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक बाहर वाला नंबर डिवाइडेंड बड़ा हो
ठीक है, और अंदर वाला अगर नंबर छोटा हो जाए तब आप स्टॉप करते हैं, अगर नीचे बचने वाला नंबर बड़ा हो तो आप फिर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये चीज वाली इस ग्रुप में ये वाले नंबर जो है ना आपके मॉडुलो से बड़े आ जाए, इस ग्रुप में ये वाले नंबर इस मॉडुलो से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, आगे चलें। 2 + 0 कितना हो गया? 2, 2 + 1 दिस इज 3, 2 + 2 दिस इज 4, 2 + 3 दिस इज 5, बाकी क्या बचेगा? 0। 2 + 4 दिस इज 6, 6 को 5 में डिवाइड करें, बाकी कितना बचता है? 1। 3 + 0 3, 3 + 1 दिस इज 4, 3 + 2 दिस इज 5, बाकी बचा 0, 3 + 3 6, बाकी बचा 1, 3 + 4 दिस इज 7, 7 का बाकी बचा 2, 4 + 0 बेटा आंसर आएगा 4, 4 + 1 दिस इज 5, रिमाइंडर 0, 4 + 2 दिस इज 6, 6 का बचा बाकी 1, 4 + 3 दिस इज 7, 7 का बचा 2, और 4 + 4 दिस इज 8, 8 का बाकी बच गया 3। आप और करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पर टोटल 25 एलिमेंट लिखे हैं। इन 25 एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है जो इनसे बाहर हो? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, पहली बात यह है कि कैली टेबल में अगर कोई एलिमेंट बाहर नजर आता है तो आप यहां पर सीधा कह सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं बनता। कैली टेबल में अगर ये कैली टेबल एक्चुअली क्लियर लॉ को शो कर रहा होता है। किसको शो कर रहा था? क्लियर लॉ को। अगर कैली टेबल में कोई एलिमेंट ऐसा आपको नजर आता है जो बाहर का हो तो आप यहां पर क्लियरली कह सकते हैं from the Cayley table we can see that the Collier law does not hold, so this is not a group. But here यहां पर ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्लियर लॉ को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्लियर लॉ होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है ये ग्रुप बन सकता है। आगे चलते हैं। क्या अब यहां पर देखें क्लियर लॉ होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। यहां पर आप देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर 0 है। 0 इज द आइडेंटिटी। ठीक है, वो कौन सा नंबर है जिसको हर एक के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आप देख रहे हैं 0 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपसे एमसीक्यूज में, ठीक है, या आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है what is the additive inverse of 3 residue class of 3 under, या सिंपल ये कह लें, इन Z5। इस ग्रुप में इस नंबर का 3 का जो कि खुद एक रेजिड्यू क्लास है, पूरा पूरा सेट है, इनफाइनाइट सेट, इसका एडिटिव इनवर्स कौन है? तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके साथ किसको ऐड करके आंसर 0 बनता है। तो आप ऐसा करें, 3 के सामने जाएं, 3 के सामने जाके देखें 0 कहां पर है। 3 के सामने आया तो मैंने देखा कि मेरे पास 0 यहां पर है। इसके ऊपर चले जाएं और आप नंबर कौन सा देखेंगे? वो है 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 का जो इनवर्स है यहां पर 2 है। सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है ना, 3 का, इस एलिमेंट 3 का जो एडिटिव इनवर्स बनेगा, ठीक है, जिसको आप जैसे भी डिनोट कर सकते हैं, सही है, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक होगी बात कि नहीं? क्लियर होगी बात की? आई होप कि आपको चीज की समझ आ गई होगी। इसी तरह 4 का अगर एडिटिव इनवर्स कहूं तो आपके पास आएगा 1। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अपना ही इनवर्स होता है। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही है, 1 का एडिटिव इनवर्स 4 है, 1 का इनवर्स 4 है तो 4 का इनवर्स 1 है, 3 का 2 है तो 2 का 3 है। ये दोनों एक दूसरे के आपस में एक दूसरे एडिटिव इनवर्स होते हैं। अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए होता है लाजमन। सही है, हर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लाजम ये कह सकता हूँ। कॉम्युलेटिव लॉ भी होल्ड करता है। दो एलिमेंट्स को आप ऐड करें, ठीक है, आंसर वही आएगा। ये हो गया हमारा एडिटिव ग्रुप। ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो एन इंटीजर m। यहां पर आप गौर कर लें कि मैंने m को खत्म, m का अगर यहां लिखा है तो इस सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है, खत्म किया है m-1 के ऊपर। अब मैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ आ रहा हूं। अच्छा जी, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम बात करें रेजिड्यू ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो किस तरह हुआ होता है?
group of residue classes modulo prime p under multiplication यहां पर आप गौर करें कि मैंने जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप यहां पर मैं लिखने लगा हूं वो उसमें मॉडुलो मेरा प्राइम पी है। जी हाँ जी, यहां पर प्राइम पी लिखेंगे तो फिर ये जो है ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। वो है ये ZP, P इज अ प्राइम, एलिमेंट शुरू होंगे यहां पर 1 से, 0 से नहीं शुरू करेंगे, सारी सी बात है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होगा। 1, फिर अगला एलिमेंट आएगा 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा बेटा? P-1। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, मेरा एक प्राइम नंबर है, लाइक सबसे पहला प्राइम 2 है, तो इसमें आपके पास एलिमेंट कौन कौन सा आ सकता है? ये आएगा सिर्फ, क्योंकि P यहां पर प्राइम 2 पुट करेंगे ना आप, सही है, तो हाँ ठीक हो गया, P-1 पर आएगा, तो वो 2-1 1 ही आ जाएगा, ये खत्म हो गया। अगर मैं लिखता हूं Z3, कुछ बुक्स में यहां पर जो Z है ना, इसके ऊपर भी बार डाल लेते हैं, लेकिन आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसमें आएगा अगला प्राइम है 1, फिर आएगा P, यहां पर 3 पुट करें, कितना बचा? 2, तो ये आपके पास इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, ये आपके पास सही है। ये भी बिलियन ग्रुप है, ये भी बिलियन ग्रुप है, इसमें तो है आइडेंटिटी सिर्फ। ठीक है, मैं भी चेक करवाता हूं आपको कैसे हैं। अगला एलिमेंट है 5 प्राइम, तो इसमें एलिमेंट आएंगे ये वाले 1 2, यहां पर P 5 पुट करें, कितना आंसर आएगा? 4, तो ये चलेगा इस तरह 1 2 3 4 तक। ठीक है, अब मैं अगला प्राइम अगर लिखता हूं 7, तो 7 में आएंगे बेटा ये वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये तमाम के तमाम बिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनमें से किसी को चेक करके देख लेते हैं आप। हाँ, यहां पर अब जो आप बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे ना, द बाइनरी ऑपरेशन विल बी यूज्ड मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन, इसमें ये आएगा इस तरह। ठीक है ना, ये वाली बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल होती है सर्कल में इस तरह, सही है। सम बुक्स में आप देखेंगे तो उसने 2 एलिमेंट्स के दरमियान ऐसे लिखा होता है, ये ए है, इनके दरमियान ऐसे लिखकर मॉडुलो अप्लाई कर दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसका मतलब इनके दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन है वो आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन चल रही है। अच्छा, अब मैं इनमें से कुछ को प्रूफ करता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने प्रूफ करना है, ये तो खैर काफी बड़ा हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो गया। इसी को प्रूफ कर लेते हैं। Z3 जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन बिलियन ग्रुप है कि नहीं है? या चलिए इस आपके लिए इसको कर देते हैं, और थोड़ा सा रह गया काम। चार एलिमेंट्स हैं, 4x4 का टेबल बनेगा, 16 एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। अच्छा, यहां पर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 5 एलिमेंट्स में, यहां पर लिख लूंगा इस तरह बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। जब भी आपका रिमाइंडर 5 से बढ़ेगा, मॉडुलो कितना है? 5 है मेरे पास, मॉडुलो 5 है। जब भी मेरा मॉडुलो 5 से बढ़ेगा मैं फिर डिवाइड करूंगा, 2 3 6 को 5 में डिवाइड करें, बाकी कितना बचता है? 1 2 4 8, बाकी कितना बचा? 3। ठीक है, 3 1 3 3 2 6, बाकी बचा 1।
3 3 9, बाकी कितना बचेगा? 9 को 5 पे डिवाइड करें, बाकी बचेगा 4। 3 4 12, बाकी कितना बचेगा? 12 को 5 पे डिवाइड करें, 5 2 10, 5 1 5 ही नहीं, सिंपल कहना, उसको पूरा डिवाइड कर लेना, 5 2 10, बाकी बचा 2। ठीक है, और 4 1 4, 4 2 8, बाकी कितना बचा? 3। 4 3 12, बाकी बचा 2। 4 4 16, 5 को 16 को 5 पे तकसीम करें, 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं ये 16 एलिमेंट अब सारे के सारे इसी में से ही हैं। ठीक है, आखिरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर यहाँ पर बी प्राइम ना हो तो ये कभी ग्रुप नहीं बनेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा करता है गलती से इसमें ऐसे, कहते हैं जी सर मैंने यहाँ पर ना m की जगह 4 पुट कर दी है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अपनी तरफ से वो एलिमेंट ये वाला लिखता है, फर्ज करें इसमें वो गलती से p, मैंने कहा कि p होना चाहिए प्राइम, तो वो प्राइम नहीं समझता, वो 4 पुट कर देता, तो अब वो एलिमेंट ऐसे लिखेगा 1 2 3। ठीक है ना, एलिमेंट लिखेगा वो 3, लेकिन ये ग्रुप नहीं बनेंगे। कैसे? सिंपल सी बात है, इसमें क्लोजर लॉ नहीं होल्ड करेगा। मॉडुलो 4 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, बाकी आंसर कितना आएगा? 2 2 4, 4 को 4 पर डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो 0 इसमें है, 0 इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रुप तभी बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन जब p आपका प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कोई और इंटीजर लेंगे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो आई होप कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन चूंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए थोड़ा डिटेल में बताना पड़ा आपको। तो लेक्चर मेरे कुछ आप जानते हैं इसी तरह के होते हैं, फिर आप लोग भाग भूग जाते हैं, आप कहते हैं जी बहुत लंबा लेक्चर है सर। थोड़ा सा आप लोगों के भले के लिए ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें और मुझे मोटिवेट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।